सभी प्रिय ईष्ट मित्रों को संजीव शास्त्री का एक बार पुनः सादर प्रणाम। मित्रों, लगातार वीडियो अच्छे रोचक विषयों पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। आप मेरे सभी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब्स दे रहे हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो मेरा रोचक विषय है वह सभी दर्शक ज्योतिष प्रेमियों के लिए बड़ा ही रोचक होने वाला है और वीडियो जब तक आपके समझ में नहीं आता प्रश्न और विषय, तब तक हमारे वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आपकी जन्म पत्रिका में संबंधित मंगल शनि की युति का फल और 0 डिग्री के गुरु और 29 डिग्री के गुरु, पहले आप अपनी जन्म पत्रिका को देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगल और शनि की युति, यह युति आपके लगन चार्ट में भी हो सकती है और नवांश चार्ट में भी हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, चाहे वह आपकी लगन चार्ट में हो, चाहे वह आपके नवांश चार्ट में हो। मित्रों, लगन चार्ट और नवांश चार्ट ये क्या क्या शो ऑफ करते हैं, सबसे पहले इसको समझिएगा। मित्रों, लगन चार्ट हमारे शरीर, हमारे व्यक्तित्व और हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जो भी नित्य 12 जो भाव हैं वह अलग अलग हर चीज़ को शो करते हैं। इसी प्रकार नवांश चार्ट जो है वह पुरुष जातक की कुंडली में उसकी स्त्री का और जो स्त्री जातिका हैं उनके पुरुष का, यानी कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, नवमांश चार्ट आपके लाइफ पार्टनर को शो करता है। तो देर न करते हुए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा। पूरा जो हमारा वीडियो है वह बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मार्मिक बनेगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल शनि की युति है उनके लिए यह बहुत अच्छा है। और यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं और ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है, तो आपका कोई फ्रेंड है उसकी कुंडली में मंगल शनि की युति है, तो इस वीडियो को उनको शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे 0 डिग्री के गुरु और 29 डिग्री के गुरु। मित्रों, मेरे 25 वर्ष के अनुभवों में बहुत सारी मेरे पास ऐसी कुंडलियां आई हैं जिसमें मंगल शनि की युति हुई है और 0 डिग्री का या 29 डिग्री के गुरु को भी मैंने भली भांति उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। और अपने 25 वर्षों के अनुभव के बाद जो मैंने पाया है, उसी अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को मैं आपको विस्तृत रूप में इस वीडियो को बताने जा रहा हूं। मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए अपने विषय पर चलते हैं। मित्रों, मंगल और शनि की युति जो है वह जन्म पत्रिका में बहुत ही खराब मानी गई है। जहाँ कहीं भी मंगल और शनि की युति पाई जाती है वहाँ पर आकस्मिकता का कारक मंगल को माना जाता है, शनि को माना जाता है। तो ऐसी युति एक्सीडेंट करा सकती है, आपके वैवाहिक संबंधों को विच्छेद करा सकती है। उसका मेन कारण है कि आपने देखा होगा जो विवाह के कार्ड्स होते हैं उस पर लिखा रहता है मांगलिक कार्यक्रम, यानी कि जो विवाह है वह एक मंगल ग्रह का कार्यक्रम है। तो जब भी मंगल के साथ शनि बैठेंगे, मंगल दर्शकों क्या है? मंगल है जल्दबाजी, मंगल है अति साहस और मंगल है फास्ट क्यूरोसिटी, यानी कि किसी भी जातक के उतावलेपन को भी मंगल कहा जाता है। यदि किसी जातक में कोई विशेष उतावलापन हो, जल्दबाजी हो, तो वह मंगल है। और जब इसके साथ युति संबंध बनाएंगे शनि क्या है? शनि मित्रों कुंडली में आकस्मिक दुखों का कारक माना जाता है। शनि को हम किसी भी तरीके से अच्छा प्लेनेट नहीं मानेंगे उस स्थिति में जब यह शनि के मंगल के साथ युति संबंध बनाएंगे। तो
सबसे पहले हम आपको एक चीज़ से अवगत करा दें जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैंने यह पाया है कि मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, उसकी कुंडली में मंगल शनि की युति है। तो मैंने देखा कि जब उसने जन्म लिया तो उसके करीब 3 महीने बाद उसको एक हिप्स में काफ़ी बड़ा फोड़ा निकला और उसका ऑपरेशन हुआ। तो उसके लगन में ही मंगल शनि है। जन्म लेने के 3 महीने बाद ही बच्ची का ऑपरेशन कराना पड़ गया। तो कुल मिलाकर उसको मंगल शनि की युति ने शारीरिक कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। इसी के जस्ट अपोजिट में एक मेरे पड़ोसी हैं, उनकी कुंडली में लगन में ही वृश्चिक लगन है उनकी भी, और उनके लगन में ही मंगल शनि की युति बनी हुई है। परंतु वहाँ स्थितियाँ अलग थीं। वहाँ मैंने देखा कि यह जातक मंगल शनि की युति लिए हुए है और इसके लगन में ही वृश्चिक लगन था उसका, और लगन में ही मंगल शनि बैठे हैं। लेकिन वह जातक शनि की महादशा में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी शारीरिक सौष्ठव में वृद्धि हो रही है, उसको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रहे हैं, और उसने मंगल या शनि की महादशा में मंगल शनि की युति होने के बावजूद भी उसने प्रॉपर्टियों का अंबार खड़ा कर दिया। यानी कि लगभग 3 साल में उसने 11 प्लॉट्स बनाकर मकान खड़े कर दिए। तो यह बड़ी समय की विडंबना थी कि एक बच्ची जो मेरी भतीजी है वह मंगल और शनि के लगन में होने से इतना कष्ट और दुख प्राप्त कर रही है। उसी के जस्ट अपोजिट एक बंदा ऐसा है जो उसी लगन का है और मंगल और शनि की युति में उसको गेन्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल और फिज़िकल गेन्स हो रहे हैं। तो आज मैं इसी चीज़ को आपके समक्ष विवेचनात्मक अध्ययन करके बताऊंगा कि उसमें क्या कारण ऐसे हो सकते हैं, जबकि आपकी मंगल शनि की युति भी आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। जब मैंने ऐसा देखा तो मैं उस बंदे से प्रॉपर मिला और मैंने उसकी कुंडली में देखा कि मंगल शनि वृश्चिक लगन में बैठे हैं, लेकिन शनि की महादशा चल रही है और यह जातक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। तो मैंने पाया कि उस जातक की कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में 39 अंक मिले हुए हैं और पर्टिकुलर शनि को भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 7 अंक मिले हुए हैं और मंगल को भी 8 में से 7 अंक मिले हुए हैं। यानी कि वृश्चिक लगन है और सर्वाष्टक वर्ग में ओवरऑल अंक 39 हैं और पर्टिकुलर ग्रहों को शनि को क्रमशः 7 और मंगल को क्रमशः 7-8 में से अंक मिले हुए हैं। तो इसी क्रम में यदि हम मेष लगन की कुंडली देखते हैं तो मेष लगन में आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल बनते हैं और अष्टमेश बनते हैं, और शनि जो है आपकी कुंडली में, मैं जो भी आपको 12 लग्नों के फल बताऊंगा वो लग्न में ही अगर आपके शनि मंगल की युति बनी हुई है तो वह किस प्रकार से आपको अच्छा परिणाम दे सकती है। यदि आपकी कुंडली में लगन में ही मंगल शनि है और आपका मेष लगन है और आपकी जो अष्टक वर्गा कुंडली है उसमें 28 से ऊपर यदि मंगल और शनि को अंक मिल रहे हैं तो यह आपके लग्नेश और एकादशेश और दशमेश की युति होगी। तो ऐसी कंडीशन में यह आपको धन बल से बली बनाएगी, यानी लग्नेश और एकादशेश की युति हो जाएगी। हालांकि मैं यह मानता हूँ कि थोड़ा बहुत जब मंगल शनि की युति होगी और वह सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठे होंगे तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव जरूर देंगे, लेकिन यह आपको उत्तरोत्तर आपके धन में, आपके कैरियर में, कर्म में और आपकी जो इच्छा पूर्ति है उसमें यह उत्तरोत्तर आपको वृद्धि की ओर अग्रसर करते हुए नजर आएंगे। मेष लगन वालों के लिए यह तभी होगा मित्रों जब आपकी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में 30 से 35 अंक मिल रहे होंगे और भिन्नाष्टक वर्ग में, इसमें आपको यह देखना आवश्यक होगा कि शनि जो है आपके लगन पर बहुत बुरे भावों का अधिपति नहीं होगा। इसी तथ्य को, इसी विशेष सब्जेक्ट को समझाने के लिए मैंने यह प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया है कि कौन सी लगन पर अगर लगन में ही आपके मंगल शनि की युति होगी तो वह आपको अच्छा और बुरा परिणाम देगी।
मेष लगन में मंगल लग्नेश होने से, केंद्र त्रिकोण के मालिक होने से अतिशय योग कारक होंगे। और शनि यहाँ पर दो उपचय भावों के अधिपति होंगे, यानी दशम भाव कैरियर हाउस, स्टेटस हाउस, फादर का भी, और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, और लाभ स्थान। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हल्का फुल्का, यदि आपके सर्वाष्टक वर्ग में यह बलवान है तो हल्का फुल्का आपको टेंशनबाजी होगी, लेकिन आपको धन बल से यह बली बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 11वां भाव लाभ का और लग्नेश केंद्र त्रिकोण दोनों बनकर लगन में ही बैठेंगे। अब इसी क्रम में हम वृषभ लगन में चलते हैं। मंगल शनि की युति वृषभ लगन में ही क्या फल देगी? तो मित्रों, लगन वृषभ है, मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव और 7वें भाव का कारक माना जाएगा, लॉर्ड माना जाएगा। और शनि आपके लिए केंद्र और त्रिकोण, यानी दशम केंद्र और नवम त्रिकोण के मालिक होकर लगन में ही बैठेंगे। तो शनि तो अपनी प्रबल मित्र शुक्र की राशि में बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। और मंगल यहाँ पर आपके 7वें भाव, यानी कि आपकी जो विवाह का घर है उसके मालिक होंगे, और आपके 12वें भाव के मालिक होंगे। तो यहाँ जो मंगल शनि की युति होगी, अगर वह अष्टक वर्ग में आपके 30 या 35 अंक ले रही है और सर्वाष्टक वर्ग में 6 से ऊपर अंक ले रहा है, तो यह कंडीशन आपके व्यापार के लिए, आपके अपने पिता के संबंधों के लिए, आपके अपने बॉस से संबंध के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए बहुत ही शानदार युति होगी। लेकिन यहाँ यह दोनों विच्छेदात्मक ग्रह जो डिटैचमेंट के कारक हैं, उनकी 7वीं एस्पेक्ट पड़ेगी आपके पार्टनरशिप के घर पर, आपके विवाह के घर पर। तो यह आपकी जो लाइफ पार्टनर होगा उससे आपके संबंधों में कहीं ना कहीं दरार पैदा करेगा। और साथ ही साथ यह आपकी जो 7वें हाउस जो व्यापार का है, तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके आते रहेंगे। अब मिथुन लगन में ही शनि मंगल की युति का क्या फल होगा? मित्रों, मिथुन लगन में शनि जो है वह एकादशेश और आपकी कुंडली में षष्ठेश होंगे, और शनि आपके लिए भाग्येश और अष्टमेश होकर आपके लगन में ही बैठेंगे। वैसे तो मिथुन राशि में मंगल को और शनि को दोनों को ही बहुत बुरा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि यह अष्टमेश और आपकी कुंडली में षष्ठेश होंगे, तो ओवरऑल ये आपको छुटपुट आपको बीमारी दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। क्योंकि अष्टमेश होंगे तो आपको शुरू में जब मंगल शनि की युति प्रारंभ या कोई दशा प्रारंभ होगी, तो ये आपको अपनी ससुराल पक्ष से कोई नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इनकी जो दृष्टियां होंगी वो 7th हाउस को ज़रूर प्रभावित करेंगी। तो ओवरऑल आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब रहेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मंगल और शनि के जो उपाय हैं वो कराने होंगे। जैसे आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है शनिवार को पीपल पर मीठा जल आप जो है अर्पण कर सकते हैं। अगर यही मंगल और शनि आपके सर्वाष्टक वर्ग में 30 से 35, और ये जो फॉर्मूला है सर्वाष्टक वर्ग का, ये सभी लग्नों पर अप्लाई होगा। यानी कि यदि आपके सर्वाष्टक वर्ग में बहुत अच्छे अंक लेकर यह बैठे हैं, तो इनका जो नेगेटिव रिजल्ट होगा यह ख़त्म हो जाएगा और आपको यह पॉजिटिविटी देना शुरू कर देंगे। ऐसा मेरा जो व्यक्तिगत अपना 25 वर्ष का अनुभव है, उसकी काउंटिंग के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, अब कर्क लगन को यदि हम देखें, तो कर्क लगन पर मंगल तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर योग कारक हो जाता है, और शनि यहाँ पर प्रबल मारक बनते हैं। और यदि यह कर्क राशि में ही लगन में ही बैठेंगे तो इसकी युति का क्या फल होगा? यहाँ भी आप सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग के अंकों को देखना ना भूलें। और यहाँ भी क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक होकर लगन में बैठेंगे, परंतु यह नीच राशि में हो जाएंगे, और शनि आपके यहाँ पर जो है सप्तमेश और अष्टमेश बनेंगे। तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की हेल्थ को कहीं ना कहीं विशेष हानि पहुँचाने का भी योग बना रहे हैं। परंतु क्योंकि यहाँ अगर सर्वाष्टक वर्ग में अंक बहुत अच्छे होंगे तो आपको यह युति अच्छा फल देगी। इसी क्रम में सिंह लगन में हम चलें, तो सिंह लगन में जो है मंगल योग कारक हो जाता है, और शनि यहाँ भी प्रबल मार्केश बनते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार कर्क लगन में यह आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दे सकता है, इसी प्रकार से सिंह लगन में भी शनि का जो प्रभाव होगा वह कम होगा, लेकिन मंगल का प्रभाव अच्छा होने से ये जो है आपके कहीं ना कहीं
जो छठे और सातवें भाव से संबंधित फल होते हैं, यानी कि छठा भाव जो है आपके कैरियर से भाग्य का भाव होने के कारण आपकी जो नौकरी है या आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं उसमें उतार चढ़ाव जरूर करेगी। लेकिन यदि सर्वाष्टक वर्ग में यह अच्छे अंक लेकर बैठा है तो आपके व्यापार में यह वृद्धि भी कर सकती है। और मंगल क्योंकि आपके सिंह लगन पर योग कारक है, आपके लग्नेश के प्रबल मित्र हैं, तो जब भी मंगल की महादशा आएगी और आपकी शनि मंगल की युति होगी तो मंगल एक्टिवेट हो जाएगा और यह आपको कहीं ना कहीं आपके व्यापार में, आपके मकान दुकान को आपके को कहीं ना कहीं बनवाएगा और आपके अपने माता पिता से संबंधों में कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति होगी जबकि यह अष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठेगा। अगर कन्या लगन वालों के लिए हम देखें, लगन में ही शनि मंगल की युति, तो कन्या लगन वालों के लिए अष्टमेश और तृतीयेश होने से मंगल प्रबल मारक हो जाएंगे और यहाँ शनि भी पंचमेश और षष्ठेश होंगे, तो पंचमेश होने से त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में बैठ जाएंगे। और यदि यहाँ सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक अच्छे मिल रहे हैं तो ये आपकी शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि पंचमेश का त्रिकोणेश का लग्न में बैठना यह आपकी शिक्षा में जो प्राइमरी एजुकेशन होगी आपकी उसमें आपको उत्तरोत्तर वृद्धि कराते हुए नजर आएंगे। अष्टमेश लगन में बैठेगा तो ऑब्स्टेकल्स देगा, आपको बाधाओं का योग बनेगा। जब जैसे ही आप कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें पग पग पर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा मित्रों। तो ओवरऑल इसमें भी अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग का विशेष रोल होगा। यदि आपके सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में 30 और 35 अंक तक आपको प्राप्त हो रहे होंगे और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 6 या 5 अंक प्राप्त हो रहे होंगे तो कन्या लग्न वालों की भी युति बहुत ही शुभ हो जाती हुई देखी गई है। अब तुला लगन में चतुर्थेश और पंचमेश होने से लगन में ही यदि मंगल शनि की युति होगी तो क्या फल होगा मित्रों। यहाँ पर आपके जो मंगल होंगे वह प्रबल मारक होंगे, यानी सप्तमेश और द्वितीयेश होने से प्रबल मारक होंगे, तो यहाँ आपको वाणी दोष उत्पन्न हो जाएगा। आपकी जो लाइफ पार्टनर है उससे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ पर शनि योग कारक होगा तो अगर शनि की महादशा होगी और अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक अच्छे प्राप्त करेंगे तो यह भी आपके लिए बेहतर ही सिद्ध होगा। परंतु जब मंगल की महादशा होगी तो ऐसे में आपके जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार होने का प्रबल योग बनेगा। लेकिन क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके बिजनेस व्यापार के घर पे पड़ेगी तो यदि सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक अच्छे होंगे तो यहाँ आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। वृश्चिक लगन में, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के प्रारंभ में ही बताया था कि वृश्चिक लगन में मैंने खुद उदाहरण प्रस्तुत किया था अपने पड़ोसी का कि उनकी मंगल और शनि की जो युति थी उसमें शनि की महादशा में उन्होंने बहुत वृद्धि की है। तो वृश्चिक लगन के लिए तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यदि सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक वर्ग आपके अच्छे अंक लेकर बैठे हैं तो मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि उसमें आप जो है उत्तरोत्तर कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी में विशेष वृद्धि करेंगे, अपने शारीरिक ग्रोथ को आप बनाए रखेंगे। शर्त वही है कि भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में 30 से ऊपर अंक हों और भिन्नाष्टक वर्ग में 6 से या 5 से ऊपर अंक होने चाहिए। अब धनु लगन में यदि हम देखें तो धनु लगन में शनि जो है प्रबल मारक होंगे, यानी द्वितीयेश और तृतीयेश होंगे, और मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचमेश होने से और द्वादशेश होने से मध्यम कारक फल देंगे। और यहाँ आपको जो है शिक्षा में वृद्धि कराने वाले होंगे मंगल, यदि वही शर्त है कि मंगल भी अगर सर्वाष्टक वर्ग में प्रबल होंगे तब। और शनि आपकी कुंडली में आपके द्वितीयेश होने से धन वृद्धि कराएंगे। और यहाँ शनि की जो तीसरी एस्पेक्ट होगी वह आपके पराक्रम पर होगी, तो यदि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं तो मीडिया से आपको लाभ। यह लाभ तभी होंगे मित्रों जब आपके मंगल शनि युति होने के बावजूद भी आपकी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग बलवान अंकों से युक्त होकर बैठा होगा। और यह जो लगन में युति होगी इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके बिजनेस और आपके लाइफ पार्टनर के हाउस पर होगी। तो यह एक सा फल सभी लगनों के लिए है कि आपको वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वह एक्टिवेशन में ज़रूर आएंगे। अब इसी क्रम में मकर लगन को ले लेते हैं। मकर लगन में अगर लगन में ही मंगल शनि की युति होगी तो यहाँ मंगल उच्च राशि में हो जाएंगे और शनि स्वग्रही हो
जाएंगे। और इसी कंडीशन में यदि आपकी लगन चार्ट में सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक अच्छे होंगे तो यहाँ तो जो है आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मंगल और शनि काफ़ी बलवान हो जाएंगे। यहाँ शनि भी कारक होंगे और मंगल भी कारक होंगे। तो एक प्रकार से आपको यहाँ जो आपकी लाइफ पार्टनर पर 7वीं एस्पेक्ट होगी तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है नहीं दे पाएंगे, परंतु यह डिटैचमेंट के कारक हैं तो छुटपुट समस्या जरूर आएगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह अपने ही घर में होगी तो आपको नए नए मकान, नई नई प्रॉपर्टी, नए वाहन सुख आपको प्रदान करते हुए नज़र आएंगे। और धनेश होने से यहाँ पर अगर शनि भी बलवान हुए तो शनि भी आपके लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे, आपके परिवार से कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त वही है कि यहाँ सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक अच्छे होने चाहिए। अब इसी क्रम में कुंभ राशि को ले लेते हैं। मित्रों, कुंभ राशि जो है वह शनि की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ जो मंगल हैं वो आपके तृतीयेश बनेंगे और आपके दशमेश बनेंगे। तो यहाँ भी शनि और मंगल लगभग मध्यम कारक ही कहे जाएंगे। तो बिल्कुल जैसा मकर लगन में फल होगा शानदार, ऐसा ही यहाँ भी फल होगा। तो अब हम इसी क्रम में चलते हैं मीन लगन वालों के लिए जो अंतिम लगन और राशि है। तो मित्रों, मीन लगन वालों के लिए मंगल इनकी कुंडली में इनका भाग्येश बनेगा। तो भाग्य का जो लॉर्ड होता है वह सदा शुभ होता है और उसका जो लगन में प्लेसमेंट होगी शनि के साथ वह काफ़ी शुभ हो सकती है। हालांकि मीन लगन वालों के लिए जो शनि है वह लाभेश और द्वादशेश बनने से अति मारक हो जाएंगे। तो यहाँ क्या प्रभाव होगा कि यहाँ जो 7वीं एस्पेक्ट आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको वैचारिक मतभेद कराएगी लाइफ पार्टनर से और आपके बिजनेस में भी विशेष उतार चढ़ाव करा सकती है। परंतु यहाँ भी वही शर्त लागू होगी कि यदि भिन्नाष्टक वर्ग में 5 से ऊपर अंक और सर्वाष्टक वर्ग में 30 से ऊपर यानी 35 अंक मिल जाए, 36 मिल जाए, 37 मिल जाए तो यहाँ भी मंगल शनि की युति आपके लिए कहीं ना कहीं धन वृद्धि कराने वाली, व्यापार वृद्धि कराने वाली, नए नए वाहन सुख देने वाली, शारीरिक सौष्ठव देने वाली, ये सब आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकती है। तो मित्रों, मैंने आपको मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मंगल शनि का लगन में ही युति संबंध बनाकर क्या फल होगा इस बात से अवगत कराया। अब इसमें जो मैंने दूसरा टॉपिक अपना आपको सामने स्क्रीन पर फ्लैश किया है कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन चार्ट में 0 डिग्री के हों और 29 डिग्री के हों तो कौन से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। तो यदि हम अपने इस सब्जेक्ट पर चलें तो उससे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि देवगुरु हैं क्या। मित्रों, बृहस्पति यानी कि गुरु जो है उसकी जो महिमा है उसको सभी लोग भली भांति जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो लगन में होने पर जन्म पत्रिका के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, परंतु यह जब 0 डिग्री का होगा तो यह एंटर करेगा, यानी कि आपकी किसी भी राशि में जब 0 डिग्री के देवगुरु होंगे तो वह उस राशि में एंटर करेंगे। तो यदि एक कॉमन सेंस की बात है कि आपके कोई गुरु हैं, आप किसी को भी अपना गुरु मानते हैं और वह आपके घर में आपको अचानक आ जाएं तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी कि भाई मेरे घर में मेरे गुरुजी आए हैं। तो इसका सीधा सीधा सेंस है कि जब भी 0 डिग्री के गुरु होंगे, और ज़्यादातर मैंने अपने 25 वर्षों के अनुभव में पाया है कि जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री का होगा तो वह अपने जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं, 16 प्रकार के सब डिविजनल चार्ट्स हैं, उसमें वह उत्तरोत्तर सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठा होता है। यानी कि जब भी देवगुरु 0 डिग्री में आएंगे तो ज़्यादातर वह सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और वैसे भी एक कॉमन बात है कि कोई भी ग्रह जब कहीं एंटर कर रहा है, यानी कि एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करूं कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, यानी कि यहाँ पर देवगुरु जो हैं वह बाल अवस्था में होंगे। मित्रों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं अवगत करा दूं कि 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक का ग्रह बाल्यावस्था का होता है, 6 डिग्री से लेकर और 12 डिग्री का ग्रह किशोरावस्था का होता है, और 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री का युवावस्था का ग्रह होता है, और 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री का ग्रह जो है वह मृतावस्था का होगा और वृद्धावस्था का होगा।
और जो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का ग्रह होता है वह मृत अवस्था का होता है। तो जब 0 डिग्री के गुरु होंगे तो वह बाल्यावस्था में होंगे। और यह एक कॉमन फैक्टर है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर जो है कहीं ना कहीं दावतनामा भी करते हैं, यानी कि हैप्पीनेस का समय होता है। तो जब भी गुरुदेव जैसे ग्रह 0 डिग्री के होंगे तो वहाँ हर्ष का विषय होगा। तो कुल मिलाकर जो है 0 डिग्री के जो ग्रह होंगे देवगुरु, वह आपकी किसी भी लगन में हो सकते हैं, तो वह अपना बेहतर रिजल्ट प्रेषित करेंगे। उसी के जस्ट अपोजिट में यदि वह 29 डिग्री के होंगे तो वह मृत होंगे। और 29 डिग्री का जो गुरु है वह कहीं ना कहीं आपको जो भी जिन भावों से वह संबंधित होगा, उदाहरण के लिए यदि वह मेष लगन में है तो और वह 29 डिग्री का है तो वह कहीं ना कहीं आपके भाग्य को कहीं ना कहीं नेगेटिव करेगा। आपके 12वें भाव का हाउस होल्ड है, तो 12वें भाव का जो हाउस होल्ड है वहाँ से जो 29 डिग्री का हुआ है वहाँ से वह आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में कमी करेगा, आपके खर्चों में कमी करेगा। लेकिन आपकी जो भाग्य है उसके लिए यह बहुत अच्छा साइन नहीं होगा। इसी क्रम में यदि आपका जो 29 डिग्री का वृषभ लगन पे गुरु होगा, तो वृषभ लगन पे गुरु जो है 29 डिग्री का है तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी लगन पर कोई भी ग्रह अकारक होता है तो वह जितना कमज़ोर होता है उतना ही उसको हम अच्छा मानते हैं। इसी क्रम में मिथुन लगन में यदि 29 डिग्री के ग्रह आपके बैठे हुए हैं तो मिथुन लगन में इनको केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ है। और मिथुन लगन में जो गुरु है वह आपके दशमेश और सप्तमेश बनते हैं। तो कहीं ना कहीं 29 डिग्री के होंगे और यह केंद्राधिपति होंगे तो आपको कैरियर से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। आपके जो विवाह है उसमें कहीं ना कहीं यह आपको परेशान कर सकते हैं। कर्क लगन में यदि गुरु 29 डिग्री का होगा तो यह आपके लिए आपके 6ठे भाव का मालिक होगा और आपके 9वें भाव का मालिक होगा। और यह 29 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ भी यह भाग्य को कहीं ना कहीं जो है मृत अवस्था में ले जाएगा। और यह सस्टेस होने से, क्योंकि यह सस्टेस है तो आपको जो है बीमारी जो होंगी वो थोड़ा सा उसमें कमी करेगा। तो क्योंकि यह मध्यम कारक है कर्क लगन पर तो इसलिए कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा। सिंह लगन पे यदि हम 29 डिग्री का गुरु लेकर बैठे हैं तो सिंह लगन पे जो है गुरु आपका अष्टमेश होने से 29 डिग्री का हो गया तो यहाँ ये आयु में आपके में गड़बड़ी कर देगा। पंचमेश होने से आपकी शिक्षा के लिए बाधक बन जाएगा। इसी प्रकार कन्या लगन में अगर 29 डिग्री का गुरु देखें तो कन्या लगन में यह आपकी कुंडली में आपका चतुर्थेश और सप्तमेश बनेगा और 29 डिग्री का हो जाएगा। तो कन्या लगन में यह आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी में, आपके माता के सुखों में कमी करेगा, वाहन सुख में कमी करेगा, मकान बनाने में प्रॉब्लम करेगा, शादी विवाह में अड़चने पैदा करेगा। इसी प्रकार से तुला लगन में यदि गुरु 29 डिग्री के होंगे तो यहाँ पे यह, क्योंकि यहाँ लग्नेश के शत्रु हैं और यह इस लगन पर प्रॉपर अकारक हैं, तो अकारक होने से यहाँ भी यह जो है कहीं ना कहीं शुभता की ओर ले जाएंगे आपको। जब भी कोई ग्रह प्रबल अकारक होकर 29 डिग्री का होता है तो उसमें कहीं ना कहीं योग कारकता आ जाती है और वह आपके जो नेगेटिव फल हैं उनको रोक देता है। वृश्चिक लगन में 29 डिग्री का गुरु क्या करेगा? वृश्चिक लगन में यह आपके सेकंड भाव धन कुटुंब वाणी का लॉर्ड होकर 29 डिग्री का होगा और यह आपकी वृश्चिक लगन में पंचमेश होगा तो शिक्षा के लिए यह कमज़ोर कर देगा, आपके जमा धन में कमी कर देगा। धनु लगन में यदि 29 डिग्री का गुरु होगा तो यह आपका लग्नेश होगा और आपका चतुर्थेश होगा। तो यहाँ यह 29 डिग्री का होने पर आपके शरीर में कोई रोग हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो वायु से संबंधित रोग देता है, लीवर से संबंधित रोग देता है। तो ये सब व्याधियाँ आपको प्रकट हो जाएंगी। और ये आपके चौथे भाव का मालिक होगा तो वहीं माता के सुख में कमी, आपके वाहन आदि के सुख में कमी, आपका अपना मकान बनने में दिक्कत करेगा। इसी प्रकार मकर लगन में तो यह नीच का ही हो जाता है। तो यहाँ 29 डिग्री का होने पर यह आपके 12वें भाव और तृतीय भाव का अधिपति होगा तो यहाँ यह योग कारकता प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ यह इस लगन पर नीच का हो जाता है और शनि का प्रबल शत्रु है। तो यहाँ 29 डिग्री का होने से आपको अच्छे रिजल्ट प्रेषित कर जाएगा।
क्योंकि आपके लगन पर यह शत्रु वत व्यवहार रखेगा, तो यह जितना कमज़ोर होगा उतना ही बढ़िया होगा। इसी प्रकार कुंभ लगन को लें तो कुंभ लगन पर तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह धन और लाभ के मालिक होंगे और यह 29 डिग्री के होंगे, तो धन और लाभ में कमी होगी, यानी कि आपका जमा धन में कमी करेगा, आपकी जो गेंस होंगे उनमें कमी करेगा, बड़े भाई बहनों से संबंधों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपकी इच्छा पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। इसी प्रकार जो लास्ट मीन लगन है उसमें यदि 29 डिग्री का आपका बृहस्पति होगा तो यह कहीं ना कहीं आपको जो आपकी लगन से संबंधित फल होते हैं, शारीरिक और मानसिक जो आपकी प्रोग्रेस है वह रुक जाएगी और आपकी जो कैरियर है उसमें समस्या आएगी, आपका जो समाज में स्टेटस है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। 10वां भाव आपके राजनीति का भी है, तो मीन लगन वालों को यदि आपका 29 डिग्री का बृहस्पति है तो मीन लगन वालों को कहीं ना कहीं आपके जो राजनीति में आप भाग ले रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो मित्रों, ये मेरा 25 वर्ष का अनुभव है। मैंने डिग्री वाइज जो ग्रहों की स्थिति है उसको मैंने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपको व्यक्तिगत रूप से अनुभव जो मेरा है उससे मैंने आपको अवगत कराया। अब इसी में यदि मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन क्योंकि हमारा विषय इस तरीके का है तो इसको लंबी करना हमारा उद्देश्य भी है। क्योंकि 0 डिग्री का जो गुरु है उसके लिए मैंने आपको 12 लग्नों पर फल नहीं बताया है। जैसा कि मैंने आपको जो जिन जिन लग्नों पर नेगेटिव फल था उन लग्नों के लिए बृहस्पति योग कारक बताया 29 डिग्री का, इसी प्रकार जिन जिन लग्नों के लिए यह योग कारक बनेगा और यह 0 डिग्री का होगा तो उन लग्नों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तो इसी प्रकार आप अन्य ग्रहों का भी फल देख सकते हैं कि यदि वह 0 डिग्री का है तो वह बाल्यावस्था का है, लेकिन क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा हर्ष का अनुभव होता है और जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के लास्ट कगार पर होता है, क्योंकि ग्रह 29 डिग्री का हुआ तो वह मृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप व्यक्तिगत जीवन की जो चीज़ें हैं उनके आधार पर ग्रहों को अप्लाई करके आप इनके विषय में अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मित्रों, बड़ा ही रोचक विषय था। मैंने आपको टू द पॉइंट सभी लग्नों पर मंगल शनि की युति का क्या फल है और 0 डिग्री का गुरु और 29 डिग्री का गुरु कौन ज़्यादा बेहतर, ये मेरे टॉपिक्स थे। इनके ऊपर मैंने आपको अच्छी विवेचनात्मक करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे भी मैं आपको ऐसे ही रोचक विषयों पर संबंधित वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, मेरी ओर से यही शुभकामना है। नमो नारायण दोस्तों।